जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्टूबर माह त्योहारों का ही माह माना जाता है। इस माह में सबसे पवित्र सबसे शुद्ध त्योहार आता है, सबसे बड़ा त्योहार आता है जो कि नवरात्रि का त्योहार। गुजरात में डांडियों की धूम होती है। पूरे भारतवर्ष में सभी लोग जो कि माँ दुर्गा के भक्त हैं वे माँ दुर्गा की पूजा आराधना में लीन रहते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा की स्थापना होती है और फिर विसर्जन होता है। तो ये माह सभी भक्तजनों के लिए विशेष माह माना जाता है। इस माह में 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र आ रहा है, जिस दिन घट स्थापना का भी दिन होने वाला है। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। ये पर्व भी हमारे लिए विशेष महत्व का रहता है। और 24 अक्टूबर को सुहागिनों का पर्व यानी करवा चौथ का पर्व आ रहा है, जो कि सभी सुहागिनों के लिए महत्व का दिन रहता है। तो ये पूरा माह त्योहारों से भरा हुआ है और सबसे बड़ा पर्व यानी नवरात्रि का पर्व इस माह में आ रहा है। और हमारे संस्थान में नवरात्रि की पूजा 9 दिनों की पूजा बड़ी ही धूमधाम से होती है। माँ दुर्गा को मनाया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। तो यदि आप इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र हमें दीजिए और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और मासिक राशिफल की जानकारी मैं लेकर आई हूँ। अक्टूबर माह में मेष राशि के मासिक राशिफल की जानकारी मेरे द्वारा आज के दिन दी जाएगी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में कि ग्रहों के क्या परिवर्तन इस माह हो रहे हैं, क्योंकि मासिक राशिफल ग्रहों के परिवर्तन पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा से यानी सूर्य से, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि यानी कन्या राशि में विराजमान है। और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि में नीचस्थ होकर तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे, कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, सूर्य के साथ में बैठे, जो कि उनकी सम राशि है। और 22 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है। और माह की शुरुआत में यानी 2 अक्टूबर को वे तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में वक्री होकर उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में नीच के होकर विराजमान रहेंगे और शनि के साथ में युति करते हुए नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है, वे 2 अक्टूबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। अब इस स्थिति का क्या प्रभाव आपके राशिफल पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश की बात सबसे पहले आती है। आपके लग्नेश मंगल जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे आपके 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं और करीबन 22 अक्टूबर को वे आपके 6th हाउस से 7th हाउस में यानी सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल जब सप्तम भाव में जाकर बैठेंगे तब वे अपने ही घर को देखेंगे। लग्न को देखना, अपने ही घर को देखना इस समय आपकी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व को और अधिक पावरफुल बनाएगा। व्यक्तित्व में एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जरूर आएगी, पर आप अपने कार्यक्रमों को, अपने कार्यों को बहुत सजगता से करेंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपकी पर्सनैलिटी के कायल हो जाएंगे। इस समय आपका क्रोध थोड़ा सा अधिक रहेगा, इसलिए अपने क्रोध पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। बाकी पूरे माह आपके दादा दादी के साथ आपकी ट्यूनिंग ठीक रहेगी। परिवार का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। जिज्ञासाएं आपके घर के बड़ों की मदद से दूर होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय आपको रक्त विकारों की प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी रखें। रक्त विकार यानी बीपी का फ्लक्चुएशन होना, ब्लड प्रेशर डायबिटीज का फ्लक्चुएट होना, या फिर कहीं कोई शरीर के पार्ट में
ब्लड क्लॉट हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा जागरूक और अवेयर रहना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अग्रेसिव होगी, थोड़ी सी गुस्सैल होगी, जिससे कई बार आप लोगों को नाराज भी कर देंगे। परंतु जरूरी नहीं है कि हम गुस्से से ही किसी भी समस्या का हल निकालें, इसीलिए थोड़ा सा संयम रखना बेहद आवश्यक है। धैर्य और संयम से काम लेंगे तो आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि आप कुटुंब के भाव के स्वामी शुक्र, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, वे अपने घर का खराब नहीं करेंगे। परंतु राहु की दृष्टि भी शुक्र पर और केतु पर पड़ रही है। शुक्र केतु का जड़त्व योग भी बन रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर रहना ही पड़ेगा। यानी वाणी पर थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। शब्दों का चुनाव तोल मोल कर करने में ही इस समय आपकी भलाई है, अन्यथा बड़ी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। और जो सकारात्मक परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई है, वो नकारात्मक परिस्थितियों में बहुत जल्दी से और बहुत आराम से बदल जाएगी। इस समय घर के बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। यदि आपके कोई काम अटके हुए हैं तो उन कामों को पूर्ण करने के लिए आपको अपने कुटुंब की, अपने परिवार की आवश्यकता रहेगी। इस समय कार्यों को पूर्ण करने को लेकर आपके मन में अनायास भय और डर बना रहेगा कि आप ये काम करेंगे, ये सही ढंग से पूर्ण होगा या नहीं, आपको इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। ऐसी कुछ समस्याएं आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा इन मामलों में आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जितना कॉन्फिडेंस रखेंगे उतना ही आप अपनी समस्याओं को कम पाएंगे, अन्यथा समस्याएं और अधिक विकराल रूप लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। इस समय भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बुध पुनः वक्री होकर कन्या राशि में जाकर बैठे हैं। उच्च के होना और वक्री होना, इससे आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया बुध के देखने को मिलेंगे। कार्य आपके प्रगति पर रहेंगे, कोई भी काम में दिक्कत नहीं आएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो आपसी तालमेल से और भाई बहनों के साथ में आपसी सहमति से ही सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति में आपका वर्चस्व और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि आप गणितज्ञ हैं या फिर आपका कोई टेक्निकल काम रहता है तो उन कार्यों में आपको बहुत ही अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति इस समय आपकी अच्छी रहेगी। माता के साथ संबंध बहुत ही मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जीवन में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन आप महसूस नहीं करेंगे। माता के साथ में आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। इस समय पारिवारिक संबंधों में और अधिक मजबूती और तेजी आप महसूस करेंगे। ये समय आपके संतान की तरफ से भी मिले जुले प्रभावों को लेकर आया है, क्योंकि संतान भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि पहले तो बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, परंतु 17 अक्टूबर को वे तुला राशि में नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे। उस समय आपको अपने बच्चों को बहुत सावधानी से हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर कुछ न कुछ समस्या चलती रहेगी और आप और आपके बच्चे के बीच में तालमेल में कमी रहेगी, क्योंकि आप उसे डांटेंगे या फिर गुस्सा करके कोई बात समझाने का प्रयास करेंगे, वो अपना अग्रेशन आपको दिखाएगा, आपका विरोध करेगा। उस वजह से दोनों के बीच में मतभेद उभर सकते हैं। इसलिए उस समय आपको बहुत ज्यादा मित्रवत व्यवहार रखना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चे हैं, परंतु पेरेंट्स तो बच्चे नहीं है ना, उनको तो मैच्योरिटी दिखानी ही पड़ती है अपने बिहेवियर में। बच्चों के साथ इक्वली व्यवहार करना पड़ता है, एक मित्रवत व्यवहार करना पड़ता है, तभी आप उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे। इस समय आपको ननिहाल से बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा और ननिहाल से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने की संभावना भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन मधुरता के भावों से भरा रहेगा, परंतु इस समय अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी ईगो न पालें। किसी भी प्रकार की तकरार आप दोनों के बीच में लंबी नहीं खींचनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले पाएंगे, दाम्पत्य सुखों का भोग कर पाएंगे। यह समय आपके पिता के साथ भी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा। और पिता के साथ में अगर किसी भी प्रकार की समस्या अब तक चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। उनके साथ और भी अच्छी बॉन्डिंग से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगी। छोटी छोटी समस्याएं, पर आप अपने परिवार के साथ उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपने व्यक्तित्व को भी
थोड़ा सा निर्मल बनाना पड़ेगा। परिवार पर विश्वास करने की प्रवृत्ति आप में अधिक होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आर्थिक स्थिति इस माह मेष राशि वालों की कैसी रहेगी। तो आर्थिक दृष्टि से ये माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर परिणामों से भरा रहेगा। इस समय जो भी सरकारी नौकरी में है उनके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, उन्नति और तरक्की के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। वहीं यह समय आपको आर्थिक रूप से और अधिक स्ट्रांग और मजबूत करेगा। डेली रूटीन का लाभ जो है वो आप अच्छा अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपके सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कभी कभी आपको महसूस होगा। दिक्कतें कोई भी भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में जरूर आएगी, परंतु आप फिर भी इन सुखों को प्राप्त कर लेंगे। यानी ये दिक्कतें जल्दी ही वापस रिजॉल्व भी हो जाएगी। ये समय आर्थिक तौर पर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का रहेगा। अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय आप अपनी इंडस्ट्री को और आगे ले जाने के लिए, अपने काम को और अधिक बढ़ाने के लिए नई मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु ये इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करना है। बिल्कुल टेक्निकली साउंड जो मशीन अभी लेटेस्ट जो चल रही है उसी मशीन की खरीदारी करें, ताकि आपके काम में आपको और अधिक सहयोग प्राप्त हो, आपको स्टाफ रखने की कम जरूरत पड़े, मशीनों के द्वारा आपका काम और भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो उसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, परंतु ये समय ओवरऑल आपको आर्थिक लाभ की स्थितियां जरूर दिलवाएगा, फ्लक्चुएशन को थोड़ा सा कम करेगा और आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में कि ये माह मेष राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करूंगी विद्यार्थी वर्ग की, क्योंकि उनके लिए ये महीना बहुत फ्लक्चुएशन से भरा हुआ है। आधे महीने यानी 17 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बुध के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य पंचमेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस समय मेडिकल के छात्रों को अच्छी उपलब्धि हासिल होगी, परंतु इस समय अगर आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई रिजल्ट आना है, चाहे आपका फार्मेसी का रिजल्ट आना है, चाहे नर्सिंग का रिजल्ट आना है, चाहे डॉक्टरी का रिजल्ट आना है, चाहे नीट का रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। परंतु 17 अक्टूबर के बाद में अगर रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपके लिए नकारात्मक भी सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल थोड़े से अंकों से, 1, 2, 3 आधे ऐसे अंकों से आप रह जाएंगे, जिसकी ग्लानि और निराशा बहुत ज्यादा आपके अंदर होगी। परंतु इस निराशा को आपको अपने जीवन में स्थान नहीं लेने देना है, क्योंकि ऐसी निराशाएं व्यक्ति को पीछे धकेलती है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है, और हमें आगे बढ़ना है। इसलिए निराशावादी बिल्कुल नहीं होना है, आपको आशावादी बनकर आगे बढ़ना है। आपको कोई न कोई अपने जीवन का लक्ष्य, मार्ग, एक रास्ता आगे का जरूर मिल जाएगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए पॉजिटिव रहना बेहद आवश्यक है। देखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके फेवरेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, और आप तो हमेशा यही चाहेंगे, परंतु जब विपरीत परिस्थितियां आती है तभी हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। कठिनाई से हम और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए दुगनी मेहनत कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कैरियर की बात करें तो कैरियर के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। खासकर नीच भंग राजयोग की स्थिति शुक्र और गुरु की बन रही है, दोनों ही वक्री हुए बैठे हैं, दोनों नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे, और गुरु का केंद्रीय स्थान में बैठना अपने आप में बहुत ही बढ़िया रहता है। और नीच भंग राजयोग की स्थिति इस समय काम पीक पर रहेगा आपका। मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी कंपनी में लगे हुए हैं, या फिर अगर आपका बोलने का काम अधिक रहता है, रेडियो जॉकी हैं, कलाकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, आप इन सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेंगे। और यदि आप कोई लेक्चरर या टीचर हैं, आपके टीचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो उनमें भी आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, आपके इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, आपकी उन्नति और तरक्की चरम पर रहने वाली है। यानी ये महीना टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो युवा वर्ग गवर्नमेंट जॉब में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अगर उनका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंटर हो चुके हैं, तो आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इंटरव्यू में आप एकदम से सेलेक्ट हो जाएंगे और श्योर सेलेक्ट होंगे।
यानी ये महीना आर्थिक दृष्टि से करियर वाइज नौकरी पेशा लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छे और शुभ समाचार लेकर आया है। अगर बात करूं व्यापारी वर्ग की, तो व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति और तरक्की प्राप्त करेंगे, परंतु व्यापार के भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे तो है, परंतु वो केतु के साथ में जड़त्व योग बना रहा है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। समस्याएं जरूर आएगी, चुनौतियां जरूर आएगी, और चुनौतियां छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी, परंतु आपके हौसले पर सब कुछ डिपेंड करेगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। इस समय पार्टनर के साथ में अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर कीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप टूटने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए पार्टनर की भावनाओं को समझें। अगर आप दोनों बहुत बढ़िया मिलकर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप टूटे ना, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप अपने पार्टनर के साथ में सक्सेसफुली अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे, उन्नति के रास्ते तय कर पाएंगे। और यदि आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इंडिविजुअल काम करें, परंतु चुनौतियों का सामना करने का हौसला आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें, तभी आप इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सफलतापूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा जरूर है, पर सफलतादायक भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय कोई दिक्कत आपको अपने लाइफ पार्टनर में के साथ में नहीं देखने को मिलेगी। समस्याएं जो अब तक चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। उल्टा स्थिति और अधिक सुदृढ़ और आपके लिए सकारात्मक बनेगी दाम्पत्य जीवन के हिसाब से। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस बनेंगे, पर हाँ ऐसा जरूर होगा कि आप इजीली अपने दाम्पत्य सुखों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसमें कई कठिनाइयां आएंगी, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, पर उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने नहीं देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी मोटी टकरार, नोक झोंक तो दाम्पत्य सुखों को और अधिक बढ़ाती है। जैसे सब्जी में मसाले होते हैं और मसाले डालने पर सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है, वैसे ही दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोक झोंक से प्यार में वृद्धि ही होती है। परंतु आपको समझना पड़ेगा कि ये तकरार, ये जो नोकझोंक है, ये विस्तार रूप ना ले, बड़ी ना हो जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव पार्टनर के साथ भी ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। यदि आप किसी के साथ में बॉन्डिंग में बनना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि अगर आपने जांच पड़ताल नहीं की तो वो बॉन्डिंग आपको धोखा दे सकती है, आपका दिल दुखा सकती है और आपको कमजोर बना सकती है। और आप किसी भी रिलेशनशिप से स्ट्रांग हो न कि कमजोर हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसलिए लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें, ताकि एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, समस्याएं उत्पन्न हो। परंतु यदि आप लव रिलेशनशिप में है ही नहीं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें आगे बढ़ने से या लव रिलेशनशिप की शुरुआत करने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखें, सतर्क होकर रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव में बुध, सूर्य, मंगल सब बैठे हैं। त्वचा से संबंधित, आंखों से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि नर्व सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी, परंतु इस समय रक्त विकार बढ़ेंगे। वाहन चलाते समय सावधान रहना है। सर्जरी के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, ब्लड क्लॉट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इन मामलों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। त्वचा और आंखों का और रक्त विकारों का विशेष रूप से ध्यान दें। और नर्व सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, याददाश्त की अगर कोई भी दिक्कत अभी तक आपको चल रही थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दिमागी बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे तो उस बीमारी में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तकलीफें बढ़ेगी नहीं, उस मामले में तकलीफें कम होगी। तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा अवेयर हो जाए। देखिए, तकलीफों को बड़ा बनाना ही क्यों? तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और हमारे पास में भारतीय संस्कृति को विदेशों में अपनाया जा रहा है, तो हम क्यों ना अपनाएं?
एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाइए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जिम कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए, पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। सुबह 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। हम पूरी फैमिली के लिए निकालते हैं, घूमने फिरने में निकालते हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में निकालते हैं, टीवी देखने में भी तो निकालते हैं, रात को हम रिलैक्स होना चाहते हैं, फोन देखने में निकालते हैं। तो 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को देने में क्या तकलीफ है? इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए और दैनिक दिनचर्या को इतना संयमित और नियमित बनाइए कि अकाल किसी की मृत्यु ना हो। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझना ना पड़े। और आप परेशान होंगे फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से, परंतु आपके पारिवारिक सदस्य मेंटली भी परेशान होंगे और आपको देख देख के वो और ज्यादा टॉर्चर होंगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि किसी भी बड़ी समस्या को आपको अपने जीवन में देखना ना पड़े, रोगों का वास आपके घर में कभी ना हो, आपके शरीर में कभी ना हो। तो ये था मेष राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और उपाय क्या करने हैं? देखिए, सबसे पहले तो शुक्र केतु का जो जड़त्व योग बना हुआ है, जो कि आपके धन भाव को, आपके दाम्पत्य भाव दोनों को इफेक्ट कर रहा है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। शुक्र केतु जड़त्व योग निवारण पेंडेंट भी है और यंत्र भी है। तो यंत्र को पूजा कक्ष में रख लें, पेंडेंट को अपने गले में धारण करें और आप उनके रोज दर्शन करें। इससे आपके धन भाव में भी वृद्धि होगी, धन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में भी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार की समस्या लव रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी। साथ ही आपके लग्नेश मंगल है और मंगल जाकर बैठे हैं रोग भाव में, तो थोड़ा सा आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं। दक्षिण मुखी बालाजी हो तो ज्यादा बेटर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी मेरा कहने का मतलब है, तो बहुत ही बढ़िया। हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं, इससे हनुमान जी की कृपा आप पर बनेगी, मंगल और अधिक स्ट्रांग होंगे और नेगेटिव रिजल्ट की जगह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है और बहुत, हम कुंडली को देख के, आपके ग्रह गोचर की स्थिति को देख के ये उपाय आपको बताते हैं, तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।